नमस्कार। सवाल देश का विद्रोहित रोहन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं नीलम शुक्ला जी से, जो बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और मेरे साथ राजीव खुराना जी हैं, स्कॉलर हैं। और मेरे साथ डॉक्टर अविरल मलिक जी हैं, जो भाजपा के प्रवक्ता हैं। कांग्रेस और कुछ इंडिपेंडेंट लॉयर्स अभी कुछ देर में ज्वाइन करेंगे हमारे इस प्रोग्राम को। आज का जो हमारे प्रोग्राम का टॉपिक है वो केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी ने आज एक नया कैंपेन दिया है, जेल के बदले वोट। इसके पहले भी उन्होंने एक कैंपेन दिया था कि जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल छूटेंगे। बट हाई कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, बट कहीं पे भी उनके अरेस्ट को कोई रिलीफ नहीं मिला। फाइनली वो जेल में ही रहे। केजरीवाल को एक गलतफहमी हो गया है कि वो भ्रष्टाचार के आरोप में नहीं, बल्कि किसी समाज सेवा के इल्जाम में जेल गए हैं। और वो ऐसे ऐसे नारे गढ़ रहे हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा टाइप्स। बट उनको एक बात समझ नहीं आ रही है कि एंड ऑफ द डे जनता पढ़ी लिखी है, और दिल्ली की जनता तो खासकर पढ़ी लिखी है। अब इन सभी जो पॉलिटिकल प्रोग्राम है, इसमें एक पार्टी जो आम आदमी पार्टी के सबसे ज़्यादा करीब है और सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, वो पार्टी है कांग्रेस। और यही कांग्रेस है जिसको आम आदमी पार्टी ने हर जगह पे ख़त्म करके अपना सत्ता बनाई है। एग्जाम्पल है कि दिल्ली में शीला दीक्षित के गवर्नमेंट को ख़त्म करके उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई। पंजाब में कांग्रेस की सरकार हटा के आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। उसके बाद भी अगर कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी है तो इसका कोई जवाब पब्लिक को दिख नहीं रही है। लेकिन एक चीज तो समझ आती है कि जैसा पॉलिटिकल पार्टी है, वो उनके खाने के दांत अलग होते हैं और दिखाने के दांत अलग होते हैं। इसमें बीजेपी भी कोई अलग पार्टी नहीं है। अभी जिस तरीके से चंदा के केस में और इलेक्ट्रल में जो जिस तरीके से बीजेपी भी एक्सपोज हुई है, और बाकी जगह पे भी अगर आप देखें तो कांग्रेस का जो अलायंस हुई है स्टेट्स में, वो कहने के लिए सेकुलरिज्म पे, संविधान बचाने पे, जॉब देने के लिए हुआ है। एक्चुअल में वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट तुष्टीकरण का एक पॉलिसी है। मुस्लिम वोट एकत्रित हो, उसके लिए उनका अलायंस हुआ है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, आप कोई भी स्टेट उठा लीजिए, आप बिहार उठा लीजिए। बिहार में राजद और कांग्रेस एक साथ क्यों है? ताकि मुस्लिम वोट ना बटे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ क्यों है? क्योंकि इनके मेन वोटर्स मुस्लिम हैं। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली दिल्ली ओरिएंटेड है, तो हम इसको दिल्ली पे रखते हैं। नीलम जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है, 53% बीजेपी का इंडिपेंडेंट वोट है दिल्ली में। उसके बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों का मिला के भी ये 43 से 47 तक पहुंच रहे हैं। तो क्या लगता है केजरीवाल के जेल जाने से क्या दिल्ली में इसके सेंटिमेंटल फायदा होगा और 6% का स्विंग मिल पाएगा इनको? देखिए, अगर हम फायदे और नुकसान की बात करें और उसको वोटों में तब्दील करने की बात करें, जैसा कि आम आदमी पार्टी बार बार कह रही है कि जेल जा रहे हैं हमारे नेता, तो उसके बदले हमें वोट मिलेगा या हमें सिंपैथी वोट मिलेगा। लेकिन अब जो भारतीय मतदाता है वो काफी बदल चुका है। सिंपैथी वोट मिला करते थे एक जमाने में, लेकिन वो अब नहीं मिलते। और इसका उदाहरण हम लालू यादव के केस से देख सकते हैं। वो जेल गए, उसके बावजूद बिहार की जनता ने कोई सिंपैथी वोट वहां पर आरजेडी को नहीं दिया। और रहा सवाल केजरीवाल का, तो केजरीवाल के अगर समर्थन में भी जो उतर रहे हैं, अभी अगर हमको कुछ एक सड़कों पर दिख जाते हैं या कोई समर्थन में बाइट अगर हम देखते हैं, तो वो वही लोग हैं जो हमेशा से केजरीवाल का कोर वोटर रहा है। जो केजरीवाल के वोटर नहीं रहे हैं, वो विधानसभा चुनाव में उन्हें बीजेपी को छोड़कर केजरीवाल को वोट करते हैं, ताकि जो जिस तरह के वो सपने दिखाते थे, लोगों को ये लगता था कि कम से कम आपके हाथ में सारा कुछ दे दिया, लो करके दिखाओ। लेकिन वो कुछ भी दिखा नहीं है जमीन पर। और ये बात दिल्ली की जनता, जी, दिल्ली की जनता बहुत अच्छी तरह से मैं ये डॉक्टर बात अविरल समझ मलिक जी के पास जाना चाहता हूँ। अविरल जी, आपसे मेरा सवाल है, दिल्ली में तो आप बहुत आगे हैं, मतलब विपक्ष से बहुत आगे हैं, क्योंकि सीधा 53% वोट तो अकेला बीजेपी के पास है। लेकिन क्या बीजेपी ने एक तरीके से उड़ता हुआ तीर ले लिया अरविंद केजरीवाल को जेल भेज के? क्या इस तरीके से जो है उनको सिंपैथी वोट मिल जाएगा, और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी एक्सपेक्ट कर रही है, और बीजेपी को हरा पाएंगे क्या दोनों मिलके, कांग्रेस और बीजेपी? नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी की इस बार जमानत जब्त होना तय है हर सीट पे।
आम आदमी पार्टी की जमानत इस बार जब्त हो जाएगी और वो दिख जाएगा आपको। और ये जो गठबंधन है, ये गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है जो दिल्ली में चल रहा है। इनकी सारी राजनीति अरविंद केजरीवाल की और पूरी आम आदमी पार्टी की पूरी राजनीति केवल और केवल बेस्ड थी शीला दीक्षित के विरोध पर। शीला दीक्षित ठीक के है, विरोध से यहाँ तक पहुंचे। उसके बाद ठीक है, इस प्रकार से गठबंधन कर रहे हैं तो जनता तो देख रही है, वोटर वही है। ठीक है। चाहे किसी भी प्रकार से बहकाने का प्रयास कर ले, वही वोटर है लेकिन जिस वोटर ने इन्हें उस समय वोट दी थी, और वो जानता है और इलेक्टोरल देख रहा बॉन्ड है पे इन्हें भी आज। तो बीजेपी गिरते हुए दिख रही है और इसको भी तो आम आदमी पार्टी एक बड़ा एजेंडा बना रही है। और अगर देखा जाए तो आज के डेट में भारत में अगर कोई पार्टी जो बीजेपी के खिलाफ सबसे ज्यादा मुखर है तो वो आम आदमी पार्टी है। नहीं देखे, वर्ष 2014 की बात कर लीजिए, वर्ष 2019 की बात आप कर लीजिए, दोनों बार भारतीय जनता पार्टी को 7 में 7 लोकसभा सीटें मिली हैं। ये आपको स्वीकारना पड़ेगा। और दिल्ली की जनता की वोट से ही भारतीय जनता पार्टी जीती है। दिल्ली की जनता ने ही, दिल्ली के वोटर ने ही भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वोट दी है। वो सबको स्वीकारना पड़ेगा। और हमने कार्य किया है, हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात की है और उसको बस ग्राउंड छोटा लेवल सा तक एक इंप्लीमेंट क्वेश्चन करने का कार्य आपसे हमने है, किया है। क्या अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से क्या आपका जो वोट बैंक है उसमें कोई सेंधमारी हो सकती है दिल्ली में? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सवाल ही बेबुनियाद है, इसमें कोई दम नहीं है। और जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल नाटक कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को सब कोई जान चुका है। इन्होंने शराब घोटाला किया, चोरी भी और सीना चोरी भी। ये कब तक चलेगा आखिर? दिल्ली की ठीक है, जनता, दिल्ली का ठीक नागरिक, है, दिल्ली की आवाम जवाब मांग रही है अरविंद ठीक है, केजरीवाल मैं से कि दोबारा ये आ रहा हूँ आम आपके आदमी पास। बनकर आए थे और ये खास आदमी बन गए। इन्होंने शीश महल ले लिया। ये कहते थे ठीक है, कि मैं ठीक सरकारी है, आवास मैं नहीं आते हैं दोबारा। लूंगा, अभी इन्होंने लंबा शीश महल ले लंबा लिया। बहस ये लंबा सिक्योरिटी बहस नहीं ले मैं रहे फिर थे, आते जेड हैं प्लस आपसे। लेकर बैठ गए। गाड़ी नहीं ले ठीक रहे थे, गाड़ियों के काफिले में चलते हैं। ठीक है सर, मैं आता हूँ दोबारा आपके पास। खुराना साहब, जी, आपका क्या स्टेटमेंट है? आपको क्या लगता है, क्योंकि आप भी दिल्ली के निवासी हैं, आप पहली दिल्ली के बात लोगों से जब बात कर रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है? दिल्ली का सेंटिमेंट मिल रही है? दिल्ली के लोग उनके उनके प्रति किसी तरीके का सहानुभूति रख रहे हैं? पहली बात तो ये है कि जेल से सरकारें नहीं चलती, जेल से गैंग चलते हैं। हम्म, बिश्नोई गैंग, दोगी गैंग, ये गैंग, वो गैंग, ये जो गैंगस्टर चलाते हैं जेल से अपना साम्राज्य, सरकारें नहीं चलती। दूसरी बात, जो सिंपैथी की बात कर रहे हैं आप, सिंपैथी आप ये अंदाजा लगाइए कि 60 के करीब विधायक हैं और 100 कुछ इनके पास वो हैं, सारे मिला के काउंसलर। टोटल कल भूख हड़ताल में 100-125 लोग थे। तो इनके एमएलए और काउंसलर और वही नहीं भूख हड़ताल कर रहे, तो इनकी सिंपैथी तो अपनी पार्टी में नहीं है। तो ये वोटर की क्या बात करें? पहले अपनी पार्टी की बात तो कर लें। ठीक है, ठीक है। मैं फिर नीलम जी के पास आना चाहता हूँ नए क्वेश्चन के साथ। नीलम जी, आम आदमी पार्टी ने एक नैरेटिव बनाया था पूरे देश में कि अगर आप ईडी के केस में, चाहे वो सही हो गलत हो, तो ट्रायल के बाद ही पता चलेगा, जो फाइनल जजमेंट आएगा। उसके पहले तो इनोसेंट बिफोर गिल्टी होता है भारत में, भारत का जो कानून कहता है। तो जो आम आदमी पार्टी ने एक नैरेटिव बनाया था कि किसी को ईडी के केस में जेल से बेल नहीं मिल पाता है, और संजय सिंह को बेल मिल गया मेरिट पे, तो कहीं ना कहीं ये आम आदमी पार्टी के नैरेटिव को काटता है, क्योंकि इसके पहले भी तो पी चिदम्बरम और कई नेताओं को बेल मिला हुआ है मेरिट पे। देखिए, आम आदमी पार्टी ना लोगों के दिमाग के साथ खेलती है, क्योंकि कहते हैं ना कि बहुत पढ़े लिखे लोग हैं इनके उसमें, तो ये लोग सोचते हैं कि लोगों का माइंड वॉश कर देंगे। एक ही झूठ को लगातार बार बार बोलते रहेंगे तो लोगों को लगने लगेगा कि यही झूठ सच है। वही चीज केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी से पहले किया था। और एक बात आपको बताती हूँ रोहित जी, जो दिल्ली की जनता जो थोड़ी बहुत साथ जाने लगी थी आम आदमी पार्टी के, जिस तरह से नगर निगम में इनकी जीत हुई थी, तो लगने लगा था कि जो दिल्ली की जनता है वो आप पार्टी के साथ जा रही है। लेकिन जिस तरह से इन्होंने ईडी के जो सम्मान है उनके साथ खिलवाड़ किया, उसके बाद दिल्ली की जनता का दिमाग इस तरफ गया कि आखिर जब सम्मान आ रहे हैं आप पेश तो होइए, आप दोषी हैं नहीं है वो सब तो बाद की बात है। आप बार बार बोल रहे हैं ईडी झूठ बोल रही है, ईडी खेल कर रही है, ईडी बीजेपी की संस्था है। भाई ईडी इस देश की एक संस्था है जिसे आप
चाहे कितनी भी बार झूठ बोल ले, झुठला नहीं सकते, और आप झुठला नहीं पाए। जब ईडी को लगा कि अब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना है तो कोई नहीं रोक पाया ईडी को। तो ये सारी जो प्रोपेगेंडा रचती है ना आम आदमी पार्टी, उससे लोगों की आंखें खुल चुकी हैं। और आपको एक और जो तथ्य है, बड़ा तथ्य, एक 30 सेकंड लूंगी। जो बड़ा तथ्य है वो ये है कि दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की वैसे भी पकड़ नहीं थी, 7 की 7 सीट बीजेपी के पास है और लगातार 2 बार से है, और इसमें दिल्ली के नेताओं का बहुत ज्यादा योगदान नहीं है, ज्यादा योगदान नरेंद्र मोदी का है। नरेंद्र मोदी के कारण ये सीटें जो है वो बीजेपी की तरफ जाती है। बड़ा नुकसान जो होगा वो पंजाब में होगा, या तो आम आदमी पार्टी टूटेगी या फिर वहां पर बीजेपी आम आदमी पार्टी की बदौलत एक पार्टी बनकर उभरेगी, जो कि अभी तक कोई नामो निशान नहीं है पंजाब में बीजेपी का। वो अब इनके इस जो करतूत की है उसके कारण वहां पर उनको जमीन मिलेगी। ठीक है नीलम जी, मैं दोबारा आता हूँ। तो जैसा कि नीलम जी ने कहा कि आम आदमी पार्टी, डॉक्टर अविरल जी आपके पास आ रहा हूँ, आम आदमी पार्टी जो है एक प्रोपेगेंडा बनाने में, फैलाने में एक्सपर्ट है, ऐसा नीलम जी ने कहा। और साथ में जो बीजेपी को अपॉर्चुनिटी मिल सकती है वो दिल्ली से ज्यादा पंजाब में मिल सकती है। तो क्या जिस तरीके से ईडी क्या बेवजह इस्तेमाल करने का आरोप बीजेपी पे लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका नुकसान बीजेपी को हो जाए उल्टा? देखिए, बीजेपी को कोई किसी प्रकार का नुकसान होने वाला बिल्कुल नहीं है। और जहां तक बात है इस आम आदमी पार्टी अथवा जेल आदमी पार्टी की, जहां तक बात है, तो इन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, इन्होंने शराब घोटाला किया, उसका ये जवाब दें। जल बोर्ड घोटाला आम आदमी पार्टी ने किया, क्लासरूम घोटाला आम आदमी पार्टी ने किया, डीटीसी घोटाला आम आदमी पार्टी ने किया, हवाला घोटाला आम आदमी पार्टी ने किया। ये घोटालेबाज लोग हैं, ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। इन्होंने विज्ञापन घोटाला किया, उसके साथ साथ टैंकर घोटाला आम आदमी पार्टी के द्वारा किया गया। इन्होंने यमुना सफाई घोटाला किया, इन्होंने दिल्ली में दंगे कराने का कार्य किया, उसका ये उत्तर दे इनका पार्षद ताहिर हुसैन, जो दिल्ली को जलाने का कार्य करता है, उसका ये जवाब आज तक नहीं दे पाए। उसका ये जवाब दे क्यों ये इस बात को नहीं बोल रहे हैं। और ये आम आदमी बनकर आए थे, ये खास आदमी बन गए, ये शीश महल में रहते हैं। मैंने देखिए रोहित जी, आज तक मैंने एक भी आम आदमी ऐसा नहीं देखा जो Z+ लेकर घूमता हो। मैंने ऐसा आम आदमी एक भी नहीं देखा जो टूटी हुई वैगनार से, नीली वैगनार से और उस मफरल से सीधा शीश महल तक पहुंच जाए, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में घूमे, काफिले के साथ घूमे और ऊपर से भ्रष्टाचार भी करे। ये तो शीला दीक्षित से ज्यादा लूटने का काम कर रहे हैं दिल्ली की जनता को। अविरल जी, जैसा कि नीलम जी ने कहा, क्या आपका वॉशिंग मशीन जो है वो पंजाब में अभी फिट होने वाला है? चलिए, वॉशिंग मशीन, देखिए वॉशिंग मशीन की जहां तक बात है, हमारी कोई वॉशिंग मशीन नहीं है। और जहां वॉशिंग मशीन ये लोग चिल्लाते हैं, इसका अर्थ है कि ये गंदे लोग हैं, ये कचरे का डिब्बा है। इसका अर्थ तो यही हुआ, ये कहते हैं कि हमारे यहां से जाकर ये साफ हो जाते हैं वहां। तो वॉशिंग मशीन, चलिए वो सत्संग, अच्छे लोगों में बैठने का असर जरूर होता है, सत्संगति का यह असर जरूर होता है। हम ईमानदार विचारधारा के लोग हैं, जनहित की विचारधारा रखने वाले लोग हैं। तो अगर भ्रष्टाचारी हमारे बीच में आएगा तो वो साफ सुथरा जरूर हो जाएगा, क्योंकि हमारे विचार भ्रष्टाचार के नहीं है, हमारे विचार जनहित के हैं, हमारे विचार बेरोजगारी को समाप्त करने के हैं, हमारे विचार राष्ट्र सर्वोपरि के हैं। जी डॉक्टर साहब, मैं आता हूं आपके पास। खुराना साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं इस क्वेश्चन पे? पहली बात तो ये है कि ये वॉशिंग मशीन नहीं है, ये एक गंगा है जिसमें जितनी मर्जी अस्थियां बहा लो, जितना मर्जी गंद बहा लो, वो साफ हो जाएगा। ठीक है, गंगा को आप उड़ाना कर सकते हो, इतनी बड़ी पार्टी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है। तो मैं इस पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, तो जो वो कह रहे हैं ऑफिशियली हुआ है। मेरा जो व्यू है वो ये है, यहाँ जो सवाल है वो है नरेंद्र मोदी का और उसके कामों का। केजरीवाल अपने कामों के फल भुगतेगा, नरेंद्र मोदी अपने कामों के फल भुगतेगा। नरेंद्र मोदी ने अच्छे काम किए हैं, उसको फल उसका वो मिलेगा। ये जो केजरीवाल है, इसने दुर्योधन वाले काम किए, तो इसको वो वाला फल मिलेगा। ठीक है, मैं आता हूँ। नीलम जी, एक जो बड़ा खेल है वो मुस्लिम वोट और मुस्लिम तुष्टीकरण का है। जहां भी कांग्रेस को देखिएगा, अगर जिस तरीके से कांग्रेस का अलायंस घोषित हुआ है, वो सारे वो रीजनल पार्टी हैं जो उस स्टेट में, आप कोई भी स्टेट उठा लीजिए, कोई भी जो भी आपके मन में स्टेट हो, चाहे आप महाराष्ट्र उठा लीजिए, बिहार उठा लीजिए, झारखंड उठा लीजिए, साउथ का कोई स्टेट उठा लीजिए,
इनका टाई अप उन्हीं स्टेट के उन्हीं रीजनल पार्टियों से है जो वहां के लोकल मुस्लिम वोट को मैनेज करते हैं, और उनको भी, लोकल को भी लगता है कि अगर कांग्रेस अलग लड़ेगी तो कुछ वोट, मुस्लिम वोट कांग्रेस के पास चला जाएगा, और अगर इस वजह से इनका अलायंस का सारा खेल है। और सामने से बोलते हैं कि सेकुलरिज्म है और देश का संविधान बचाना है। दिल्ली के नजरिए से आप क्या देखती हैं? क्या दिल्ली का जो मुस्लिम वोटर है वो तो पढ़ा लिखा वोटर है, क्या वो भी इस प्रोपोगेंडा में झांसा में आ जाता है? क्या लगता है आपको? देखिए, जो मुसलमान वोट है, ये मुझे कहने में बहुत तकलीफ होती है, लेकिन जो मुसलमान है ना, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है एक्चुअली। उन्हें बीजेपी के साथ जाना नहीं है, क्योंकि बीजेपी के बारे में उनकी सोच ऐसी है कि बीजेपी उनका नुकसान ही कर रही है। और जिस तरह से इनके मौलवी और जो मुल्ले हैं, और जिस तरह से वो बयानबाजी करते हैं कि हमारा 3 तलाक बंद कर दिया, हमें जीने नहीं देंगे, हमें देश से बाहर कर देंगे, फिर चाहे वो सीए कानून को लेकर बातें फैलाना हो, तो जो मुस्लिम नेता है वो जिस तरह से डराते हैं, तो जो आम लोग हैं वो डरते हैं थोड़ा-सा। और उन्हें ये लगता है, चूंकि हिंदू बहुसंख्यक है और ये जो पार्टी है हिंदुओं को इतना पोषित करती है, तो हमें कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन उन्हीं में ऐसा वर्ग भी है जो राशन जिन्हें मिल रहा है बिना किसी भेदभाव के, जिन्हें गैस चूल्हा मिल रहा है बिना किसी भेदभाव के, 3 तलाक से कम महिलाएं बोले भले ना। आप एक चीज देखिएगा, जो वोकल लोग हैं मुस्लिमों में वो ज्यादातर मर्द हैं, महिलाएं भले बोले भले ना, लेकिन उन्हें इस चीज का फायदा तो जरूर हुआ है। बिल्कुल रोहित बिल्कुल जी, आप बिल्कुल। भी समझ सकते हैं कि एक महिला को आप एक बार में बोल दें तलाक तलाक तलाक, और उसे घर से बाहर निकल जाना होता था, आज वो पीपल कहते कम से हैं कम कानून का सहारा ले सकती है, उसके पास एक अब ऑप्शन मल्टी है मैरिज कि मैं, सिस्टम और और वो हलाला, ये तो भले बहुत ही कोई कष्टदायक है जी, औरतों भले के लिए। कोई मुस्लिम मुस्लिम परिवार माने या ना माने इस 3 तलाक के कानून को, लेकिन उनके पास ऑप्शन है कि वो जा सकती हैं, कानून का सहारा ले सकती हैं। तो ये सारी जो बातें हैं, ये विपक्षियों को डरा रही हैं। पहले तो उन्हें यकीन था कि कहाँ जाएगा मुसलमान, हमारे पास तो आएगा, लेकिन अब मुसलमान ये बोलने लगा है, नहीं हम वोट ही नहीं देंगे, फिर कांग्रेस को नहीं देंगे, या किसी लोकल जो दल है मुस्लिमों का पक्ष लेने वाला उसको नहीं देंगे। तो धीरे-धीरे करके इनको लगने लगा है कि अब इसे, मतलब अब मुस्लिम वोट भी मैनेज करना पड़ेगा, अब सिर्फ बयानों से काम नहीं चलेगा। और यही कारण है कि ये गठबंधन बना है, और जैसा कि आपने कहा, साफ तौर पर हर एक स्टेट में इसी कैलकुलेशन के साथ बना है। लेकिन एक बात और है रोहित जी, बहुत बड़ी बात है जो भारत के संदर्भ में, खासकर 2014 या 2019 के बाद आप मान सकते हैं कि जो बहुसंख्यक वोट है वो एकजुट हुआ है, वो अब टूटता नहीं है, वो अब जातियों में नहीं बंटता है। तो इससे जो विपक्ष है वो डरा हुआ है, क्योंकि पहले जो बहुसंख्यक वोट था वो भी जातियों में बंटकर वोट किया करता था, या तो किसी बिल्कुल दल को सही, देते थे, बिल्कुल सही। जो दूसरी जाति है किसी और दल को देती थी, जो अनुसूचित जाति है किसी और दल को देती थी। लेकिन अब वो जातियों में बंटने के बजाय एक समुदाय है, और इस बात का डर हर एक पार्टी को है जो भी ठीक विपक्ष में ठीक है बैठी है। नीलम जी। जी, मैं फिर आता हूँ आपके पास। डॉक्टर अविरल मलिक जी, भाजपा कहती है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन क्यों आज भी मुस्लिम डरे हुए हैं? मुस्लिम क्यों आज भी बीजेपी के मेन लाइन वोटर्स नहीं बन पा रहे हैं? देखिए, कोई मुस्लिम डरा हुआ नहीं है, इस बात को देखना अति आवश्यक है। हम सबके लिए कार्य कर रहे हैं, और मुसलमान हमारे साथ है आज, ये सबको देखने को मिल रहा है। मुस्लिम समुदाय भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इस बात को देखना चाहिए। जो हमने योजनाएं चलाई उनका लाभ मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी मिला है, लेकिन विपक्ष वाले इस बात को देख रहे हैं, जो कि बहुत दुखद है। हमने जनधन योजना चलाई, क्या उसका लाभ मुस्लिम समुदाय को नहीं मिला? हमने उज्ज्वला योजना चलाई, क्या उसका लाभ मुस्लिम समुदाय को नहीं मिला? क्या हमने सौभाग्य योजना चलाई, मुद्रा योजना चलाई, उसका लाभ मुस्लिम समुदाय को नहीं मिला? सबको मिला, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो। हमने सबके हित में कार्य किया है, किसी धर्म को देखकर कार्य नहीं किया। पहले एक वर्ग का साथ, एक वर्ग का विकास होता था, आज सबका साथ और सबका विकास होता है। बस ये फर्क है, पहले घोटाले हुआ करते थे, आज भ्रष्टाचार नहीं होता, विकास होता है, और वो विकास दिखता है और बोलता है। ठीक है अविरल जी, मैं फिर आता हूँ आपके पास। खुराना साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं? ना तो मुस्लिम डरा हुआ है, डरा कौन हुआ है? जो इस्लाम के ठेकेदार हैं, मुल्ले मौलवी, वो खुद डर जाते हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि उनके हलाले बंद हो जाते हैं। उनकी अपनी जो इन मासूमों पे वो चलाते हैं ट्रिपल तलाक के, वो डराते धमकाते,
वो सब चीजें चली जाएंगी, उनके हाथ से एडवांटेज चला जाएगा, इसलिए वो डरे हुए हैं, इसलिए वो आगे इनोसेंट लोगों को डराते हैं। ये है प्रॉब्लम। ठीक है नीलम जी, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि नीलम जी, एक बात तो, दो तीन चीजें तो प्रूव हुई है या एक तरीके से मीडिया में खुल के आ रही है कि गोवा चुनाव में 45 करोड़ रुपए कैश पहुंचाया गया था। ठीक है, इसके अलावा कोर्ट ने ये भी कहीं पे अपना ऑब्जर्वेशन दिया है कि 3.5 करोड़ रुपीस एस्टैब्लिश हो गया है कि वो मनीष सिसोदिया ने उसको यूज किया है या मनीष सिसोदिया के निरीक्षण में वो पैसा ट्रांसफर हुआ है, वो कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दे दिया है। उसके बाद भी इस तरीके से अपने आप को शहीद दिखाना और बार बार की जेल के ताले टूटेंगे, अरविंद केजरीवाल छूटेंगे और जेल के बदले वोट, इस तरह का एक नैरेटिव क्रिएट करना, अपने आप को सुभाष चंद्र बोस बताना। और अभी आपने देखा होगा केजरीवाल की पत्नी ने भी एक विवादित काम कर दिया था। अभी वो तो खैर वो चाहते ही हैं कि वो मीडिया में बने रहे। मुझे तो लगता है कि आम आदमी पार्टी जो है वो मीडिया की ही देन है, और खासकर डिजिटल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। तो आपने देखा हम लोगों की गलती है, हम लोगों की गलती है जो हम भुगत रहे हैं। ठीक है, तो अभी पूरा सवाल मेरा सुन लीजिए। अभी जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का फोटो दो मतलब लीजेंड्स के बीच में लगा दिया इन्होंने, और अरविंद केजरीवाल को भी एज ए शहीद दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो 45 करोड़ पकड़ा गया है और पैसे जो एस्टेब्लिश्ड हो रहे हैं और जिस तरीके से साउथ लॉबी पकड़ा जा रहा है, तो क्या ये भी तो दिल्ली के लोग देख रहे हैं? ये भी तो एक इशू है। क्या ये बात आम आदमी पार्टी को समझ नहीं आ रही, या दिल्ली में जो आम आदमी के वोटर हैं उनको समझ नहीं आ रहा? आम आदमी पार्टी लगातार झूठ बोल रही, पहले से बोलती आ रही, शुरुआत से जब ये पार्टी बनी तब से सिर्फ झूठ बोल रहे हैं ये, और उसका खामियाजा हम सब, जैसा कि मैंने बोला, हम सब भुगत रहे हैं। हमने अरविंद केजरीवाल को तब कवर किया था जब अरविंद केजरीवाल 10 लोगों को एक माइक और एक भोंपू लेकर संबोधित किया करते थे। उस समय से हम उन्हें कवर कर रहे थे क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी और हमें भी लगा था कि क्रांतिकारी बदलाव हो जाएगा भारत में और राजनीति पूरी बदल कर रह जाएगी। लेकिन मिला क्या? और यही कारण है कि जो लोग जितना प्रेम कर रहे थे केजरीवाल से, आज उतनी नफरत कर रहे हैं। और जब भ्रष्टाचार के मामले में संलिप्त पाए गए, जिस बेस पर ये पार्टी बनकर आई थी, तब तो लोगों का जो दिमाग है वो पूरी तरह से घूम गया। और जिस तरह से मैंने कहा ना, प्रोपेगेंडा बनाते हैं ये, एक ही बात बार बार कहते हैं, बोलते हैं पैसा कहाँ है, पैसा कहाँ है, पैसा कहाँ है। अरे तुमको ईडी क्यों बताएगी पैसा कहाँ है भाई? वो कोर्ट को बताएगी पैसा कहाँ है, कहाँ गया, कितना रिकवर किया। ईडी ने तो बोल दिया है कि पैसे कहाँ से मिलेंगे, पैसे तो खर्च हो गए, हम पैसे तो ढूंढ ही नहीं रहे, हम तो मनी ट्रेल बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मनी कहाँ पे खर्च हुआ। बिल्कुल उसका पूरा उदाहरण देगी, गोवा में किस तरह से खर्चा किया, किसको दिया, पंजाब में किस तरह से खर्चा किया, किसको दिया, बाकी चुनाव में किस तरह से खर्चा किया, पैसे वो कहाँ से आए। इसका जवाब तो आम आदमी पार्टी ही देगी ना, कि अगर आपने यहाँ पर 100 करोड़ रुपए खर्च किए गोवा में, या 45 करोड़ खर्च किए, तो वो पैसे कहाँ से आए। तो उसका जब जवाब ढूंढा जाएगा तो अपने आप जवाब निकल कर आएगा कि भाई इसी रास्ते से आया है, हवाला के रास्ते से आया है। तो आप चाहे जितना भी झूठ बोल लीजिए, मैंने कहा ना, अब ना तो सिंपैथी वोट भारत में मिलते हैं किसी को कि कोई अपना नेता मरवा दे और उसके सारे वोट उनको मिल जाए, और ना ही अब झूठ के बल पर, क्योंकि एक तो सोशल मीडिया इतना हावी है। हालांकि इसका फायदा आम आदमी पार्टी भी बहुत उठाती है, जिस तरह से लगातार शहादत दिखाई जा रही है उनकी, बट शहीद हुए कहाँ ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। तो वो जिंदा नजर आ रहे हैं। अब उन्हें वो जेल में रख कर उनको लगता है कि वो शहीद हो गए, तो भाई ठीक है, हम भी मान लेते हैं शहीद हो गए। यहाँ तो मुख्तार अंसारी को भी शहीद कहा जा रहा है। ये ऐसा देश है जहाँ पर मुख्तार अंसारी जैसे लोगों को भी शहीद कहा जा रहा है, तो अरविंद केजरीवाल को भी शहीद मान ही लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जनता अब इतनी मूर्ख नहीं रही है कि शहादत पे आपको वोट कर दे। जी ठीक है, एक आप ही के बात पे एक जोक शेयर करता हूँ। लोग बोल रहे हैं कि अब आत्मा का वेट पता चल गया कि 4.5 किलो होता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल जाने के पहले और जेल जाने के बाद, और उनकी वाइफ बोल रही है आपके बीच में आके। बहुत ही अहम बात एक और कहना चाहूंगी मैं, मुझे याद आ गया, मुझे अरविंद जी के पास जाना है। एक मिनट, बस एक मिनट। ये अरविंद केजरीवाल जो वीर सावरकर जो हैं, वीर सावरकर के बारे में उन्होंने बहुत मजाक उड़ाया था, बहुत सारे उनके वीडियोस हैं। वो वीर सावरकर जो 27 साल जेल में गुजार कर आए थे, एक रात जेल में गुजारा, इनका शुगर लो हो गया। सोचिए किसका मजाक उड़ा रहे थे वो। ठीक है, डॉक्टर अविरल जी, जिस तरीके से गोवा में मनी ट्रेल पकड़ाया है और सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन भी है,
उसके बाद भी मीडिया में आम आदमी पार्टी एक नैरेटिव क्रिएट करने में सक्षम हो पा रही है और बीजेपी उसको उस तरीके से काउंटर करते हुए नजर नहीं आ रही है। ऐसा क्यों? बीजेपी क्यों नहीं उस तरीके से काउंटर कर पा रही है जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अपनी नैरेटिव बना रहा है? आ रहा हूं मैं नीलम जी, लगता है कि अविरल जी से कांटेक्ट टूट गया है। खुराना साहब कुछ आप बोलना चाहते हैं? जो आप बोलना चाहते थे बोल। मैं मनी ट्रेल पे एक मेरे जो कैलकुलेशन है, जो मेरी संदेह है, मनी ट्रेल मेरा ये कहना है कि क्रिप्टो करेंसी वाला पार्ट, क्योंकि ये अपने मोबाइल का पासवर्ड नहीं दे रहे जिसके अंदर क्रिप्टो करेंसी के पिन हो सकता है। तो आज अगर एक बिटकॉइन 58 लाख रुपए का है तो 58 लाख कैश रखने की बजाय एक आपने पासवर्ड के साथ एक क्रिप्टो करेंसी एक रखनी है। तो मुझे डाउट है कि ये सारा पैसा जो भी लूटा गया है वो क्रिप्टो करेंसी के थ्रू गया है। दूसरी बात, नीलम, दूसरा जेल के अंदर केजरीवाल, देखिए जेल, दिल्ली जेल, तिहाड़ जेल किसके अंदर है? दिल्ली गवर्नमेंट के। चीफ मिनिस्टर कौन है? अरविंद केजरीवाल। तो नहीं, लेकिन उसके गवर्निंग बॉडी जो है ना वो एलजी को रिपोर्ट करती है। प्लीज इसको थोड़ा सा फैक्चुअली करेक्ट करते हैं। लेकिन अंडर उसी के हैं, एक चीफ मिनिस्टर है, तो ये अंदर एंजॉय कर रहा होगा बंदा 100%। हाँ, तो सत्येंद्र जैन तो आए ही थे। नीलम जी, आप कुछ बोलना चाह रही थी, फिर मैं आता हूँ आपके पास। जेल एक बात तो एकदम साफ है, हम जनता को ऐसा संदेश बिल्कुल ना दें कि जेल में जाकर कोई एंजॉय कर सकता है। एक तरफ शीश महल और दूसरे तरफ 10 बाई 10 का एक कमरा, उस कमरे में आप भले ही सारी सुविधाएं भर दें, लेकिन वो एंजॉयमेंट नहीं होता है। दूसरे आपके ऊपर एक दाग भी लगा हुआ है कि भैया आप जेल में हो और आप भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हो। तो बिल्कुल भी ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती। जी, मैं आपकी बात से एग्री हूं। मैं ये कह रहा हूँ जेल के अंदर जेलर का जो ऑफिस है, जेलर का जो वो है, वो टोटल एसी है। तो अगर एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर उसी जहां अगर उन्हें दिन रात एसी में बिठा भी लिया जाता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें, क्योंकि आरोप बहुत बड़ा है, उस पर वो आरोप साबित होना ज्यादा जरूरी है। छोटी बातों पर तो मुझे नहीं लगता, हमें गौर भी करना चाहिए। और मैं एक चीज जो बोलना चाह रही थी रोहित जी, सबसे शुरुआत में हमने एक बात की थी कि आम आदमी पार्टी ने अपने जो विज्ञापन का जो खर्चा है वो 5 गुना बढ़ा दिया था पहली टर्म में ही, और अभी कितना बढ़ाया मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन उनके विज्ञापन का खर्चा अच्छा खासा है। और ये विज्ञापन कहाँ जाते हैं? चैनल्स में ही जाते हैं। तो चैनल उनकी बात तो दिखाएगा ही ना, कैसे नहीं दिखाएगा। और जितना चैनल में जाते हैं उतना ये सोशल मीडिया को भी पोषित करते हैं, उतने पैसे वहां भी खर्चा करते हैं। तो ऑब्वियस है कि उनके पक्ष की न्यूज तो दिखाई जाएगी। ये जनता को तय करना है कि उन्हें किस तरफ जाना है। उन्हें भ्रष्टाचारियों के साथ जाना है, आतिशी हो गई या फिर सौरभ भारद्वाज हो गए, खुद अरविंद केजरीवाल, इनकी अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति इनकी बाइट्स सुन लेना तो वो हंस हंस के लोटपोट हो जाए। हर दिन इतने मीम्स भी बनते हैं इनकी बाइट्स पर, ये जो बोलते हैं, लेकिन ये पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए लोग हैं कि उसी बातों को बोलते जाते हैं। इन्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती वो बात बोल बोल के। अभी भी आतिशी जो बयानबाजी कर रही है वो यही कर रही कि ईडी से मैं सवाल करना चाहती हूँ। अरे तुम होती कौन हो ईडी से सवाल करने वाली? तुम अपनी जनता से सवाल करो, तुम अपने नेताओं से सवाल करो, तुम दूसरे नेताओं से सवाल करो। तुम ईडी से सवाल नहीं करोगे, ईडी तुमसे सवाल करेगा, क्योंकि तुम्हारा नाम अरविंद केजरीवाल ने लिया है अपने बयान में। सौरभ का भी लिया, तुम्हारा भी लिया, तो अब तुम्हारी भी बारी आने वाली। तो इस तरह की बातें, और पहले से ये कहना कि मैं गिरफ्तार होंगी, सौरभ गिरफ्तार होंगे, अरे भाई हो गए, ये तो आम जनता को भी पता है। जब तुम्हारा नाम शराब घोटाले में आ रहा है और जब तुम्हारा सीएम शराब घोटाले के मामले में अंदर है, तो तुम कौन से पिसाब पे आते हो? तुम भी अंदर जाओगे अगर शामिल हो गए। बिल्कुल। खुराना साहब, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो नीलम जी कह रही हैं मैं सहमत हूँ। मेरा ये एक और बात है कि अगर आप, पहली बात तो हर न्यूज़ जो आपने जिसको फेवर किया है उसने पे बैक कर रहा है आपको मीडिया, एक। दूसरी बात, अब अभी आप जेल में हो, आपके जितने भी सिंपैथी वोट की आप जो थ्योरी देखते हो, लोग आपको सहानुभूति देंगे, ये करेंगे, वो कल उसमें उपवास में हमने देख लिया। उसके जितने मर्जी आप कैमरे लगा लो, कैमरा झूठ नहीं बोलता। आपका जो, मुझे एक चीज समझ नहीं आती कांग्रेस की, क्या आप पार्टी ने कहीं पे बीजेपी को लॉस दिया है, मोदी को लॉस? बल्कि ये तो मोदी का काम कर रहा है, ये तो कांग्रेस के ही तो वोट तोड़ रहा है।
जहां ठीक पे है, भी establish लेकिन हो रहा है, नीलम जी एक इससे तो सवाल ये भी पैदा होता है ना कि जब आम आदमी पार्टी का उदय हुआ था तो एक तरीके से बीजेपी के सपोर्ट से थे, क्योंकि ये कांग्रेस के खिलाफ थे, शीला दीक्षित के खिलाफ थे, मनमोहन सिंह के जो इसका जवाब मनमोहन तो सिंह बीजेपी के के प्रवक्ता ने 2G 4G पता नहीं कितना कोल और क्या क्या घोटाला हुआ था। तो आज ये आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी के लिए तो नासूर बन गई है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई सबसे प्रबल विरोधी है बीजेपी का तो वो तो आम आदमी पार्टी है। नहीं, आप पूरा खेल नहीं समझते हैं ना रोहित जी। राजनीति में जब तक आपके विरोधी नहीं होंगे तब तक आप अपनी सफाई कैसे पेश करेंगे, या आप जब तक आपसे एक छोटी लकीर नहीं होगी आप अपनी लकीर लंबी कैसे करेंगे। तो बीजेपी के लिए चाहे वो ओवैसी का दल हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस ही क्यों ना, क्योंकि कांग्रेस भी आजकल इसी कैटेगरी में आ गई है, इससे भी नीचे चली गई है। तो ये सारे दल सपोर्टिव है, इसीलिए बीजेपी इनके जो बयान है उनको उठाती है। क्या जरूरत है नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी का कोई बयान उठाने की, या क्या जरूरत है नरेंद्र मोदी को इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ भी बोलने की। हालांकि मैंने जितने भी बयान सुने हैं कभी भी नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया है किसी मंच से आज तक। नहीं और लिया। अरविंद केजरीवाल लगातार नरेंद्र मोदी का नाम लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी का नाम लेंगे तो वो उनके बराबर आ जाएंगे। लेकिन उसका फायदा भी नरेंद्र मोदी नहीं, को होता उसके है, पीछे क्योंकि जब पीछे मुझे लगता है कि मुस्लिम तुष्टीकरण का भी एक बड़ा खेल है। देखिए आम आदमी पार्टी के पीछे बहुत सारा एक तो बाहर के पैसे का भी बहुत बार वो हुआ है। जब से ये बॉन्ड आया था, इसको इलेक्टोरल एक अलग बॉन्ड, से उसके बाद करेंगे नहीं यार, थोड़ा सा बंद हुआ इसको था, अलग ये से सब एक बार चीजें बहस थोड़ी बंद करेंगे। हुई थी जी। ये सब चीजें थोड़ी बंद हुई थी उस समय, और वो बाहर के पैसे, खालिस्तानी पैसे, जाने कौन कौन से पैसे, सबका इन पर इल्जाम लग चुका है। मार्क्सवादी होने का आरोप लग चुका है, अर्बन नक्सल होने का आरोप लग चुका है। मन्नू ने तो तो बोला आरोप था तो कि बहुत उन्होंने इतना सारे हैं, और इस पैसा पर दिया है। बिल्कुल इस पर ना बहुत गहन अध्ययन होना चाहिए रोहित जी, क्योंकि अगर ऐसा है तो ये बहुत खतरनाक है और ऐसा होना नहीं चाहिए इस देश में जी। ठीक है खुराना साहब, अब हमारा टाइम खत्म हो रहा है तो अविरल जी का भी लिंक टूट गया है। आपका क्लोजिंग कमेंट क्या है आज के पूरे डिस्कशन पर? मेरा ये कहना है कि आप पार्टी इनके पीछे बहुत बहुत बड़े ब्रेन हैं। ये देखिए स्ट्रेटजी, देखिए इनकी लास्ट जो मेरे वर्ड हैं, ये हर उस बॉर्डर स्टेट पे ही फाइट करना चाहते हैं, उस पर लड़ना चाहते हैं, इसलिए मुझे इनकी इंटेंशन पे डाउट होता है। ये मेरा लास्ट कमेंट। ठीक है नीलम जी, आपका लास्ट कमेंट क्या है? देखिए मैं भी पूरी तरह से सहमत हूँ इससे कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी बीजेपी को टक्कर दे पा रही है, तो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में तो ऐसे ही आ जाती है कि दो स्टेट की पार्टी इतने पैसे, इतना संसाधन कहाँ से लेकर आ रही है। तो इस पर भी बिल्कुल एक अलग तरह का जो रिपोर्ट तैयार होनी चाहिए, इस पर सर्वेक्षण होना चाहिए, इस पर लोगों को जांच करनी चाहिए, और जो भी सच है वो जनता के सामने लाकर रखना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ समय का अभाव है, आज इस प्रोग्राम को यहीं पे अंत करते हैं। सवाल देश का विद्रोही रोहन में बहुत बहुत आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नीलम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव खुराना साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अविरल मलिक जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।